दीगर मुल्क भी पाक सऊदीया जैसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का अज़्म ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। मुआहदे का दायरा कार दीगर मुल्कों तक भी बढ़ सकता है। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अपनी सलामती के लिए खित्ते के मुल्कों को मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने की बजाय एक खुद मुख्तार और बासलाहियत मुल्क पर भरोसा करना होगा जो इन्हें हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए मददगार साबित होंगी। दुनिया एटमी जंगों से महफूज है और उम्मीद है आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हुई तो सऊदी अरब दिफा में मदद करेगा, सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत हुई तो पाकिस्तान दिफा में मदद करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर एक नाअहल इंसान को और उसकी नाअहल टीम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया था, तो रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी और वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा कागज का टुकड़ा नहीं, दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। सऊदी अरब में जो इज्जत मिली दुनिया देखती रह गई। कभी देखी है इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी फजा में दाखिल हुआ तो सऊदी जहाजों ने सलामी दी। एक वजीर आजम को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। अडियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं मालूम बाहर दुनिया बदल चुकी, अब वो शख्स किस्सा पारीना बन चुका है। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई दौर में पाकिस्तान तंजली का शिकार था, हर रोज डिफॉल्ट का खतरा रहता था। नवाज शरीफ का दौर वापस आया तो खुशखबरियों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। सरगोदा में पहले इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब डिस्ट्रिक्ट हाउस बस स्टॉप से इलेक्ट्रिक बस पर सवार हुई मरियम नवाज का सरगोदा इलेक्ट्रिक बस सर्विस में सफर पर इजहार मुसर्रत, अवाम का जोश व खरोश, फूलों की पत्तियां निछावर की। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तारीफ का लायक तो काम है। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना सर पर समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है। कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। सऊदी अरब के साथ मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त करार। बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की दरख्वास्त की थी। जब ऐसे सैलाब आते हैं तो दुनिया से मदद की अपील की जाती है। बदकिस्मती से आज तक दुनिया से मदद की अपील नहीं की गई। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत में पैसों के लिए इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। वायरल ऑडियो क्लिप में मुबैना बैंकर खातून की भारतीय फौज के मकरूज एहलकार को धमकियां और गलीज जुबान का इस्तेमाल।
पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते, किसी अच्छी कंपनी में काम करते, दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। टेलीकॉलर खातून के रिमार्क्स। मुबैना खातून बैंकर ने भारतीय फौज के हवाले से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे फौज की खूब जगह साई हुई। ऑडियो क्लिप वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भौंचाल बरपा हो गया। सार्फिन ने भारतीय बैंकिंग निज़ाम पर कई सवालात उठाए तो HFDC बैंक की इंतजामिया ने वजाहती सर्टिफिकेट जारी किया। कहा खातून का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ने वजाहत को भी मानने से इनकार कर दिया। मुसलसल बैंकिंग निज़ाम पर सवाल उठाते रहे। भारत का बैंकिंग सिस्टम भी नाकारा हो चुका। बैंकों के पास मौजूद सार्फिन का डेटा किसी भी शख्स के हाथ लग सकता है। बगराम एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर बात की। यकीन है कि रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। रूस की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की मुबैना खिलाफ वर्जी बड़ा मसला बन सकता है। अमेरिकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर ट्रंप ने वीज़ा फीस से मुताल्लिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। फजलुर रहमान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में उम्मत मुसलमा को लीड करने की सलाहियत है। रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ है कि इस्लामी ब्लॉक होना चाहिए। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। सियासतदान इस्तकामत का मुजाहरा करें तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। कौमी सतह पर बाहमी एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। अमन नहीं होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलविस हैं। अब इन्हें पनाह देने की वजूहात मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। बाइज्जत वापसी के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसीज का नतीजा है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने मुतादिद मरतबा पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बेकायम। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेगी। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे। कोशिश है कोई रिलीफ से महरूम न रहे। जलालपुर पीरवाला शहर के सैलाब से हिफाजत के लिए टेक्निकल कमेटी का इजलास। मरियम औरंगजेब ने सदारत की। सैलाबी पानी के बहाव और शिद्दत में कमी आ रही है। जलालपुर पीरवाला महफूज है। टेक्निकल कमेटी को ब्रीफिंग। बेहतर सूरत हाल के पेश नज़र टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शुगाफ न डालने का फैसला। मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का जलालपुर पीरवाला शहर और मोटरवे साइट का मुआयना। सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा। टेंट, साफ पानी, खुराक और मवेशियों के लिए वंडा की फ्राहमी का जायजा। मरियम औरंगजेब का सैलाब के दौरान फराइज मनसबी सरअंजाम देने पर सुथरा पंजाब, सिविल डिफेंस, CNW, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्टाफ को जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आला की तरफ से शाबाश का पैगाम दिया।
जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामा को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इस्तदा जज को फराइज की अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इक़दाम चैलेंज कर दिए। 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 के तहत दरखास्त दायर की गई। ATC रावलपिंडी में 9 मई GHQ गेट हमला केस की समाअत। बानी PTI की फिजिकल हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद। बानी का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट। वकला सफाई अदालत से चले गए। वकील सफाई की इस्तदा पर अदालत ने बानी PTI से वकला की बात कराई। बानी PTI मुकदमा और कानूनी नकाद पर बात के बजाय सियासी गुफ्तगू करना शुरू हो गए। अदालत ने बानी PTI को कानूनी नकाद पर बात करने की हिदायत की। बानी ने वकला को अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। जानवर के खेत में दाखिल होने पर जमींदार आपे से बाहर। सखर के इलाके सालापट में मुबैना तौर पर जमींदार ने ऊंटनी की टांग तोड़ दी। खेत में घुसने पर जमींदार ने ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा। तशद्दुद के बाद ऊंटनी की टांग तोड़ दी। मुंह पर भी डंडे मारे। जख्मी ऊंटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। ऊंटनी मालिक के इंसाफ के लिए दुहाई। वजीर आला सिंध का नोटिस। कहा जानवर के साथ ऐसा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुराद अली शाह के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ऊंटनी का इलाज कराने की हिदायत। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा ऊंटनी मालिक की मुद्दईयत में 3 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गजा पर इसराइल के ज़मीनी हमले जारी। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी हो गए। शोहदा में 9 साल के बच्चे समेत 2 अमदादी वर्कर्स भी शामिल। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 65,200 से ज़ायद हो गई। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा सिटी से अब तक 4,50,000 फ़लस्तीनी नक़ल मकानी कर चुके। उधर ब्राज़ील का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर नई पाबंदियों को रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। ईरानी मंदूब ने पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर का वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को सियासी जानबदारी करार दे दिया। ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए। पाकिस्तान का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा ईरान पर पाबंदियां और कशीदगी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। पाबंदियां मामलात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकती हैं। फ़िरक़ैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर। हक़ाइक़ पर मबनी और मुस्बत अप्रोच की ज़रूरत है। डायलॉग और सिफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए। पुरअमन मुज़ाकरात को कभी तर्क नहीं करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे जिससे खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा हो। खित्ते में पहले ही बहरान में मज़ीद तनाज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और T20 क्रिकेट एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच। ओमान को शिकस्त। भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दी। 189 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना पाई। ओमान की जानिब से आमिर कलीम 64 और हमाद मिर्जा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। भारत की जानिब से संजू सैमसन 56 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की जानिब से आमिर कलीम और शाह फैसल ने 2-2 विकेटें ली। इवेंट में सुपर 4 मरहले का आगाज आज से होगा। पहले मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी।